नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। आज 14 अप्रैल 2026। अच्छा दोस्तों, कल के वीडियो में हमने गोल्ड के एनालिसिस किए, उनकी एक्यूरेसी 100% रही। ठीक है। अच्छा, फ्राइडे को हमने ये बाय का जोन दिया। ठीक है, मार्केट ने इसकी अच्छी रिस्पेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट बाय का जोन ये था, इसकी भी अच्छी रिस्पेक्ट की और मैंने आपको बताया था ये जोन अभी फेल नहीं हुआ क्योंकि इसके नीचे H4 की कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो यहीं से मार्केट बाय जा सकती है। और सेल का ओवरलैपिंग जोन मैंने आपको ये बताया था कि जब इस सेल के जोन में आए तो हम करेंगे सेल। ठीक है, इस सेल के जोन से सेल साइड में काफ़ी अच्छी मूव इसने सेल साइड में दी, लगभग $40 की मूव सेल साइड में दी। तो ये थे हमारे सेल और बाय के जोन। ठीक है, और मार्केट ने कल सुबह ही नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया था। ठीक है, और ऊपर की लिक्विडिटी है वो भी सेफ पड़ी है 4794 वाली। अच्छा दोस्तों, ये थे हमारे सेल बाय के जोन और सारे जो हमारे जोन है ज़बरदस्त चले। ठीक है, ये बाय का जोन था तो इसने बाय साइड अच्छी मूव दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बाय का जोन ये था तो इसकी मूव अभी तक यहाँ से जिनकी बाइंग थी, ठीक है, उनकी जो ट्रेड है वो अभी तक चल रही है और पार्सल प्रॉफिट करके बुक और टॉप का इसका टारगेट छोड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद ये सेल का जोन था, मैंने कहा था जब मार्केट आए तो यहाँ जरूर सेल करें। आप ये डार्क एरिया था, ओवरलैपिंग थी, बाय फेल इंगल्फिंग सेल। ठीक है, यहाँ मीट हो रही थी बाय फेल विद इंगल्फिंग सेल, उसकी ओवरलैपिंग थी, डार्क एरिया था, स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया था, मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ से अच्छी मूव दी सेल साइड। अच्छा, बात करते हैं हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। सबसे पहले अपने चलते हैं डे वन के अंदर, वहां से अपने इसकी लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। अच्छा, तो मैं एक बार चार्ट को कर लेता हूँ रोज की तरह साफ। और अच्छा, डे की हाई की लिक्विडिटी है जो मार्केट ने अभी अभी ले ली है। ठीक है, इसको करता हूँ मैं लॉक। अच्छा, इस लिक्विडिटी को इसने ले लिया है। पिवट पॉइंट मार्क करते हैं। पिवट पॉइंट में मार्केट पिवट पॉइंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये आ गया इसका पिवट पॉइंट, आज का पिछली प्रीवियस डे की कैंडल का हाई लो और पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट से मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो हाई के अंदर है और इसने ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप भी कर लिया। अच्छा दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट टारगेट कौन सी लिक्विडिटी होगा, तो हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। इसको अब हटा देते हैं। ठीक है, इसको मार्केट ने ले लिया तो इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी जो लिक्विडिटी टारगेट होगा 4794 और 4800, ये सेम लिक्विडिटी है, पास पास में है। ठीक है, तो इसको मार्केट जरूर स्वीप करेगी और इसके बाद जो उसका नेक्स्ट टारगेट है वो 4859 पे। ठीक है, ये है मार्केट के टारगेट। इनका कलर ब्लैक कर लेते हैं, इसका भी ब्लैक करते हैं। ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का कलर हम ब्लैक करेंगे, पिवट पॉइंट का कलर हम ब्लू रखते हैं। अच्छा, ये अपने लिक्विडिटी मार्क कर ली। ठीक है, और इससे पहले देख लेते हैं आज का डाटा। तो आज पीपीआई एमओएम का डाटा है। ठीक है, 6 PM पे। तो अपने जब यूएस सेशन लागू होगा उससे पहले जितनी भी अपनी ट्रेड है उनको पार्सल प्रॉफिट बुक करके उनको ब्रेक इवन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ अपना डेस्कटॉप साफ कर देंगे कि ये न्यूज़ के टाइम क्या है कि ये इसका ज़्यादा एसएल लेने का चांस होता है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है और जिन्होंने बाइंग की है वो पहले उनके स्टॉप लॉस हट करने के बाद मार्केट बाय में चली जाती है, तो हम न्यूज़ में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपना डेस्कटॉप साफ कर देंगे न्यूज़ से पहले। अच्छा, अब बात करते हैं इसके लेवल की। तो सबसे पहले अपने चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर कौन से बाइंग लेवल है। अच्छा, H4 के अंदर इसने इंगल्फिंग बाय बनाई है, ये बाय का एरिया बनाया है इसने। ठीक है, इसका कलर करते हैं ब्लू। बट इसमें प्रॉब्लम यही है, इसने ये बाय का एरिया डोजी कैंडल के साथ बढ़ाया है। ठीक है, फिर इसके अंदर में
अब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। जब डोजी एरिया के साथ बाय का एरिया बनाए तो हमें छोटे टाइम फ्रेम H1 M30 में यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। अच्छा, सेल के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो मार्केट खड़ी है ना, वो अभी सेल के एरिया में ही खड़ी है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये लीजिए, इसको ये अपना कल वाला एरिया, इसको मार्क कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी ये स्ट्रॉन्ग सेल के एरिया में खड़ी है मार्केट, और हमें क्या करना है, वेट करना है किसका, कि इसे H4 स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर दे। तो देखो क्या H4 की कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ये H4 की कैंडल है, और लिक्विडिटी लेने के बाद ये वापस देखो अपने डार्क एरिया के अंदर आई है। ठीक है, तो अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे बाय बाय की। ठीक है, पहले इस एरिया को ब्रेक होने देते हैं। जैसे H4 की मोमेंटम कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो ये एरिया ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर जो ये हमारा एरिया सप्लाई का एरिया था, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिमांड में। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर H4 की मोमेंटम कैंडल क्लोज होती है तो ये एरिया जो सप्लाई का है ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिटेस्ट पे यहीं से हम बाई करेंगे और ऊपर की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है, और अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद वापस नीचे आती है काफ़ी लंबा, ठीक है, तो उसके बाद रिटेस्ट पे सेल करके नीचे की जो लिक्विडिटी है पिवट पॉइंट उसको टारगेट करेंगे, और नीचे आती है तो सेल का जो भी पीवाई बनेगा वहां से सेल करके नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। पर ज़्यादा चांस इसके क्या है, ऊपर की लिक्विडिटी को लेने का। ये जो दो लिक्विडिटी इकट्ठी पड़ी है ना, इसका टारगेट पॉइंट इसकी लिक्विडिटी को लेने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं, इसको पहले ब्रेक करने देते हैं एरिया को। ठीक है, 3 घंटे पड़े हैं, इसको ब्रेक करने देते हैं, फिर रिटेस्ट पे जो यहाँ से जो ये एफ दिख रहा है इससे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये एक नया पीवाई हमारे लिए बना रही है H4 का बाई का। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ बाई की पीवाई को, ये। ठीक है, अब ये एक हिडन हो जाएगी बाई की। ठीक है, इसको एक ही कलर की कैंडल से फेल किया, दोबारा एक कलर की कैंडल से फेल कर जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा बाई का। ये हिडन तैयार हो जाएगी बाई की, ये एक बाई का जोन हमारा तैयार हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस जोन से भी हम इसको फिर बाय कर सकते हैं, पर शर्त इसको मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद ये हमारा जोन बन जाएगा, सेल से कन्वर्ट हो जाएगा बाय के अंदर, और इस जोन से हम इसको करेंगे बाय और ऊपर की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। अब इस जोन को ब्रेक होने दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बाय का जोन ये है, इसके अंदर हम H1 के लेवल देख लेते हैं, क्योंकि डोजी कैंडल के साथ बनी हुई है। तो H1 का इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो लेवल पड़ा है बाय का, वो ये यहाँ पे इसने सेल फिल की है, इंगल्फिंग बाय बनाई है। ठीक है, दो एरिया हैं इसके अंदर, तो एक बाय का एरिया ये है, इंगल्फिंग बाय बनाई है, और जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो ये एरिया। अगर इस एरिया पे आती है, नीचे वाले एरिया पे बाय के, ठीक है, इस एरिया पे, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, यहाँ से अपने बाय करेंगे और उसे लॉन्ग टाइम होल्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर ये अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ से बाय करेंगे कंफर्मेशन मिलते ही, और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे और ऊपर की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है, लेकिन मेरे मेरे को कम ही चांस लग रहे हैं इसके अंदर यहाँ आने के। ये भी बाई का एरिया है। ठीक है, H4 टू H1 ये दो बाई के एरिया हैं। ठीक है, और पहली बात, अगर इसको ब्रेक करती है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाई का एरिया बन जाएगा। H4 की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर क्लोज होती है तो रिटेस्ट पे यहाँ से बाई करेंगे और ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे सेल और बाई के जोन। ठीक है, और सेल के जोन की बात करें तो H4 के अंदर ये इंगल्फिंग सेल। ठीक है, इसको मार्केट ने कई दफ़ा कर लिया है टेस्ट, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया नहीं है। पहले बता रहा हूँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है सेल का। इसको देखो, एक बार पहले टेस्ट करके गिर चुकी है मार्केट, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। इस एरिया को मार्केट ने 2-3 दफ़ा टेस्ट कर लिया है। जब 2-3 दफ़ा टेस्ट कर ले किसी एरिया को तो वो एरिया हो जाता है कमजोर। ठीक है, H1 की बात करें तो H1 के अंदर यहाँ पे ये इंगल्फिंग बाय टेस्टेड है। ठीक है, और हाँ, H1 के अंदर भी इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एरिया सेल का नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप बाइंग पोजीशन में बैठे,
वेट करें, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो टेस्ट से यहीं से कंफर्मेशन मिले तो बाय करें और ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी सिंपल एंगल्फिंग स्ट्रेटजी और आप इसको यूज करें और इस पे प्रैक्टिस करें। ये जो वीडियो है आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, आप इसे फाइनेंशियल तौर पे ले लें। थैंक यू, धन्यवाद।